चलो इधर देखो, एक्सरसाइज 8.3 होगा। कंसेप्ट पर फिर से एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट ध्यान रखना है। 0 यहाँ 90 डिग्री और यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री और यहाँ 360 डिग्री। मतलब एक राउंड चल के हम आया है इधर, ऐसे चला है इस टाइप से। इसी डायरेक्शन में त्रिकोणमिति में कोण धनात्मक होते हैं, ये ध्यान रखना है। अपने पास पूरक कोण में यहाँ और मैक्सिमम यहाँ तक के सवाल आ सकते हैं। वैसे पूरे एक्सरसाइज 8.3 में बस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और इसके पहले भी जो बनाया हम 8.1 और 8.2, उसमें भी हम इसी क्वाड्रेंट में रहा है जब तक कुछ अन्यथा नहीं कहा। तो इस क्वाड्रेंट में जाने का 2 रास्ता बताया है। एक रास्ता इधर से आएंगे, इधर से आएंगे जी, तो इधर से आने पर कोण ऋणात्मक होता है, तो 90 यहाँ तक के कुछ इधर आएंगे तो 90 में कुछ कम जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। और एक इधर जाएंगे तो इधर भी आने का 2 रास्ता है इधर से, तो इधर से आ रहे हैं तो प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और प्लस क्या थीटा। बस इतने याद रखना है, यही तो थी। बाकी और भी है इधर, इसमें जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब इधर से जाएंगे तो 360 डिग्री प्लस थीटा भी होता है। दूसरा रास्ता है इधर से जाने का, तो 360 डिग्री प्लस थीटा। इधर से जाएंगे दूसरा रास्ता से, इधर से इसे जाएंगे तो ये होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। बस ये ध्यान रखना, हर क्वाड्रेंट में ये बात चलेगी। तो अपने को ये चाहिए और मैक्सिमम ये चाहिए। परीक्षा में कभी कभी वैसे सारा काम इस पर हो जाएगा। तो फिर से एक बार चर्चा करो। अपने पास पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ध्यान रखना ये भी है यहाँ इस क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बता रखा है ऑल पॉजिटिव, बताइए तो हुआ। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, साइन कोसेक, सभी ध्यान रखना है। इसमें सब पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव। ऑपरेशन देखना है साइन कोसेक पर, और कुछ नहीं देखना है। तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलिए 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। तो बारी बारी से पहला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बताया कॉस थीटा, बता रखा है। दूसरा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। चौथा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। पांचवा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। छठा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। हो गया 6 हुआ। और 6 प्लस में देखेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। ध्यान रखना है साइन इसमें पॉजिटिव है, तो ऑपरेशन देखना है तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये होगा कॉस थीटा। दूसरा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉस इसमें निगेटिव है, रिजल्ट देगा चेंज। सबसे पहले ये बताया है खड़ा वाला लाइन, ये 90 डिग्री या π/2 के ये बताया था हम खड़ा वाला एरिया में कि इसमें चेंज करते नहीं करते। तो इस पर एक बार क्या करेंगे, तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा चेंज करेगा तो साइन थीटा। और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव, तो निगेटिव होगा। तीसरा tan 90 डिग्री प्लस थीटा, ये भी चेंज होगा cot थीटा में, लेकिन ये निगेटिव है तो निगेटिव यहाँ देंगे। पांचवा cot 90 डिग्री प्लस थीटा, इसमें cot निगेटिव है तो माइनस tan थीटा। उसके बाद छठा हो गए 1 2, तीसरा चौथा पांचवा पहले सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो सेक इसमें निगेटिव है हुआ, तो ये निगेटिव कॉसेक थीटा। उसके बाद छठा कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर, ये कॉसेक इसमें पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। पॉजिटिव खाली ही दोनों है और बाकी सब निगेटिव है, नहीं है, ये ध्यान रखना है। विशेष रूप से 8.3 में इसी के उपयोग है और कुछ नहीं है। और एक बात बताया हम कि क्वाड्रेंट जब भी ध्यान रखेंगे तो इसको π/2 के मल्टीपुल में बताया। π/2 मतलब 90 डिग्री हो है,
पाई बटे 2 मतलब कितना डिग्री, पाई बटे 2 रेडियन हो गया, और डिग्री में 90 डिग्री होगा, तो 0 ई पाई बटे 2 और ई हो गया पाई 1 हुआ, 0 1 पाई बटे 2 2 पाई बटे 2 मतलब पाई 2 हो गया, 2 पाई बटे 2, तो 2 2 कर दीजिए, पाई हो गया, तो पाई लिखेंगे इसको, तो 0 1 पाई बटे 2 2 पाई बटे 2 ये हो गया 3 पाई बटे 2, और ये कितना हो गया 4 पाई बटे 2 मतलब 2 पाई, फिर इधर कितना 5 पाई बटे 2, इधर 6 पाई बटे 2 मतलब 3 पाई, इधर 7 पाई बटे 2, एकरा जब पकड़ लेते ओकरा लिए चेंज फार्मूला कभी परेशानी नहीं खड़ा करेगा, इसको चेंज फार्मूला भी बोलते हैं। साइन चेंज करता है कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, तो एकरा चेंज फार्मूला को ये आई खड़ा वाला लाइन चेंज लाइन है, खड़ा वाला लाइन क्या है चेंज लाइन, और खड़ा वाला है पाई बटे 2, देखिए यहाँ पाई बटे 2 मतलब 1 पाई, खड़ा लाइन जो है ये वाला, ये लाइनिया का नाम अगर पूछते वैसे नियामक ज्यामिति में अगर पढ़िए बाई पढ़िए बुआ, यहाँ से भी याद रखी बाई मतलब एफ मतलब ये चेंज लाइन है, कौन लाइन, और चेंज लाइन में क्या आ रहा है 1 पाई बटे 2, देखिए हम बता दें क्लियर रूप से, ये पहले भी बताया 1 पाई बटे 2, फिर कितना है 3 पाई बटे 2 है ना बुआ, फिर कितना है 5 पाई बटे 2, फिर कितना है 7 पाई बटे 2, यही तो है। तो पाई बटे 2 के विषम गुणज है 1 3 5 7 विषम गुणज है, तो पाई बटे 2 का विषम गुणज ये चेंज लाइन हो गए, कैसा लाइन, हाँ विषम गुणज। चलिए टाइप 1 में पहला कहता है पूरक कोणों के, थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिख देना है, पहला का पहला की हुआ cos थीटा, हम सबके लिख देंगे पहले, यहाँ पहला है cos थीटा, दूसरा sec थीटा, तीसरा cot थीटा, चौथा cosec थीटा, और पांचवा tan थीटा, यही ना हुआ। तो पूरक कोण में cos थीटा होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है नहीं होता है। अच्छा उसके बाद sec थीटा बराबर cosec 90 डिग्री, पहले पार्ट में रहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, cot है तो ये होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ओवन हुआ cosec तो ये हो जाते sec 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर tan तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा, एकदम गांठ बांध लेना है, ऑब्जेक्टिव सवाल में अक्सर पूछता है, सब एकदम पूछता है। चलिए दूसरा बोलता है, दूसरा में पहला कहता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्यों वो है cot थीटा, बस हो गया काम और क्या, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछे जाते हैं। दूसरा है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा cos में चेंज कर लेना है sin थीटा, ये ध्यान रखना है 90 के साथ जब आया प्लस माइनस चेंज कर लेना है, 90 के साथ प्लस माइनस थीटा रहते चेंज कर देना है। तीसरा नंबर में कहता है रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरे, एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं। पहला साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री, तो 90 के टर्म में लिखना है पहले, वो अपने बता देते की होते, साइन 70 डिग्री के हम की लिख सको, cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यही तो लिखेंगे। 70 को ऐसे लिखा, अब साइन 90 के टर्म में माइनस है तो ये चेंज करेगा cos, अब थीटा यहाँ 20 डिग्री है, कितना डिग्री, तो cos 20 डिग्री। अब साइन 70 प्लस 20 है, 70 प्लस 20 90 डिग्री है ना हुआ, साइन बदल के लिखो में cos 20 में। दूसरा नंबर ऐसे सब करना है, साइन 35 डिग्री है, उधर क्या कहता है आम हिंदी का था घोड़ा नहीं देखना है, तुम साइन 35 को 90 के टर्म में कैसे लिख सकता है ये देखना है, तो 90 में कितना घटेगी तो 35 ऐसे 55 घटाए ना जी, अभी हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, थीटा यहाँ कितना है 55 डिग्री, बस ये हो गया काम। तीसरा नंबर, तीसरा है cos 48 डिग्री है हिसाब, इधर 48 को कैसे लिखेंगे cos 90 के टर्म में, 48 लावेल कितना घटेगी 42 डिग्री बराबर cos 90 माइनस थीटा साइन 42 डिग्री। चौथा है cos 70 डिग्री,
cos 70 डिग्री। अब सीधा सीधी हम समझ गए तो साइन किससे लिखेगा तरीके से अभी करिए, बाद में अपने आप कर लेंगे। तो 90 माइनस 20 करो पड़ते। अब cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 20 डिग्री। पांचवा नंबर cos 50 डिग्री। 50 डिग्री मतलब की हो गई cos में हुआ 90 में कितना कम 40 डिग्री। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 40 डिग्री यही होगा। छठा नंबर सेक 32 डिग्री। सेक 32 डिग्री मतलब 32 कितना 90 में घटेगा बारह से 58 डिग्री। अब सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक में कितना डिग्री थीटा यहाँ है 58 डिग्री। तो बस ये तो हिसाब। चलो इधर टाइप 2 देखो, a प्लस बी है 90 डिग्री। अब a प्लस बी 90 डिग्री का मतलब a और b पूरा कोण है ना जी। तो बारी बारी से सबसे पहले यहाँ तीन जगह देखिए a है और a है, और तीन जगह b है ना बुआ। तो a को b के टर्म में लिखेंगे। तो चूंकि हल देखिए यहाँ चौथा नंबर पहले अपने पास दिया है a प्लस बी बराबर एकदम आसान भाषा में 90 डिग्री। तो a बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, और एक बार बी बराबर निकाल लो 90 डिग्री माइनस है। एकदम आसान तरीके से पहला में साइन ए बराबर पूछा गया है, तो साइन रहेगा और ए अपने पास है क्या 90 डिग्री माइनस बी, यही तो रखेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और थीटा की जगह पर बी है तो कॉस बी, बस ये तो होगा। दूसरा कॉस बी चाहिए, तो कॉस बी और बी हम रखा है यहाँ निकाल के, क्या रखा है 90 डिग्री माइनस है होते ना बुआ। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा चेंज होगा 90 में है, तो 90 माइनस ए तो साइन ए हो गया। तीसरा क्या है सेक ए। सेक ए मतलब सेक तो रहेगा और ए हम निकाला है 90 डिग्री माइनस बी, कुछ नहीं करना है। तो सेक 90 पर है ऑपरेशन, चेंज करेगा सेक कोसेक में, तो कोसेक बी हो जाएगा ये। चौथा नंबर टेन बी। टेन बी मतलब टेन रहेगा, बी हम निकाला है 90 डिग्री माइनस है, 90 डिग्री माइनस है। टेन 90 माइनस थीटा 90 पर है, चेंज करेगा कोट, और थीटा यहाँ ए है। पांचवा कोसेक बी। कोसेक बी मतलब कोसेक कितना बी के जगह पर क्या लिखोगे 90 डिग्री माइनस है, तो 90 डिग्री माइनस है, अब चेंज है 90 पर है, कोसेक चेंज करता है सेक में, तो सेक हो जाएगा। छठा देखिए, छठा क्या है कॉट है, तो कॉट ए के जगह पर क्या रखोगे 90 डिग्री माइनस है बी न रखोगे, हाँ बी यहाँ देखिए ए के जगह पर है 90 माइनस बी, तो चेंज करेगा ये, तो टेन बी। बस ये तो आंसर है और तो कुछ करना नहीं है। पांचवा देखना है, पांचवा कहता है साइन 37 डिग्री अगर ए है, साइन 37 डिग्री अगर ए है हुआ तो cos 53 पूछता है। अब ध्यान रखो 37 जो 37 है उसको 90 के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आप कुछ नहीं करना है। पांचवा नंबर आइए हल में, 5 नंबर में कि हुआ साइन 37 डिग्री क्या है, पहला हो साइन 37 डिग्री। ए और बी पर बाद में फोकस करियो। साइन 37 डिग्री को हम लिख क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 90 के टर्म में कितना कम 53 डिग्री। अरे 90 में 53 घटेगी तबे 33 डिग्री हुआ। ए बी पर बाद में फोकस करिए। अब यहाँ 37 को हम ऐसे लिख दिया साइन 90 माइनस 53। आप पता है साइन 90 के साथ ऑपरेशन अगर चेंज करेगा तो cos 53 हो जाएगा, cos 53 डिग्री। अब cos 53 डिग्री इधर साइन 37 अपने पास है क्या है, तो बस तो ये हो गई। इतना से तो कहानी हम पकड़ लिए कि 53 और 37 जुट के 90 होता है, नहीं होता है। और 90 दो कोण का जोड़ अगर है तो पूरा कोण है, तो साइन चेंज कर जाएगा कोसेक में, साइन चेंज कर जाएगा कॉस में, साइन चेंज करता है किसमें कॉस में, ध्यान रखना है। उसी प्रकार से अगर दूसरा देखें तरीके से बनाइए तो, और अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में मिला साइन 37 डिग्री बराबर ए और cos 53 पूछल के दोनों जोड़ के देखो 90 अगर है तो जितना साइन 37 है उतने होते cos 53 ने। वही सब पकड़ने का तरीका है। दूसरा है cos, हम तो बने वाजिब तरीका से ताकि दिमाग में अच्छी तरह से बैठे। cos 47 को हम लिख क्या सकते हैं 90 के टर्म में 90 माइनस कितना 43 डिग्री, ऐसा लिख हुआ। अब cos 90 माइनस थीटा है तो 90 के साथ ऑपरेशन है तो चेंज करेगा cos साइन में,
कितने, तो साइन 43 डिग्री। तो जितना ई है उतने को साइन 43 होगा। अरे cos 47 जितना उतने साइन 43, तो cos 47 कितना है, ए ही तो है, ए हो गया। तीसरा नंबर, तीसरा क्या है, साइन 52 डिग्री बराबर है। तो पहले ए पर बाद में फोकस करना। साइन 52 के लिए पूरक कोण में इसको क्या लिखेंगे, तो साइन 90 में कितना कम, 90 में कितना कम, 38 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 के साथ cos हो जाएगा 38 डिग्री। अब cos 38 साइन 52 के बराबर है और साइन 52 अपने पास ए है, तो ए हो गया ही। चौथा नंबर में साइन 56, एक से बाद में देखना, पहले साइन 56 को पूरा कोण में लिखेंगे हम क्या, 56 को लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री है नहीं हुआ। और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 34 डिग्री। और साइन 56 cos 34 के बराबर है, साइन 56 जाए एक्स दे ले तो एक्स ही रहेगा। बस यही तो हिसाब है। कहाँ हिसाब है, चलिए टाइप 3 में देखिए छठा, कुछ नहीं करना है, पूरक कोण सब ऊपर नीचे जोड़ोगे पूरक कोण ही है। 59 में इसकी जोड़ेंगे 90 होगा ना जी। और cos साइन है, ध्यान रखना है। वैसे इसका रिजल्ट हम एक में डायरेक्ट बता सकते हैं, क्या है, cos चेंज करेगा साइन में, तो साइन एक्सिस से नहीं निकले तरीके से बनाएंगे। जब ऑब्जेक्टिव में आएगा देख लेना चेंज वाला है कि नहीं। आई दो जोड़ के 90 एक देंगे। अगर ऐसा का डिवाइड में रहेगा तो p बटे q टाइप में रहेगा, इसका आंसर ऐसा का एक आएगा। लेकिन जब माइनस में रहेगा, जैसे यहाँ एक है और यहाँ एक है ना, एक आंसर 0 में है। कैसे देखिए, हर तरीका से बनाएंगे। तो दो तरीका जब भी लगाना तो इन दोनों में से किसी एक को पूरा कोण के टर्म में लिखना है, 90 के टर्म में। कोई एक ऐसा नहीं दोनों लिखो लगी तो बदलते रह जाएंगे। कोई एक पकड़ लेना है, उसको इंडिविजुअल छोड़ देना। मर्जी ऊपर वाला छोड़ना है तो ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे को 90 के टर्म में लिखो, या ऊपर वाला लिखो तो नीचे को ऐसे ही रहने दो। हम ऊपर वाला को अगर रख के दिखाएं तो cos 59 रखेंगे बुआ, और बटे साइन 31 के 90 के टर्म में लिखवे तो 90 माइनस 59 हो गए 31 हो जीते हो गया बराबर। सब में ऐसे ही होगा। तो cos 59 डिग्री ऊपर में है और नीचे चेंज हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। थीटा यहाँ 59 नहीं हुआ तो कट गई, कितना ही दे आंसर। तो बस हो गया काम। ऐसे ही सब में करना है, कोई भी एक पकड़ लेना। जैसे मान लो अभी नीचे वाला पकड़ लेते हैं, cos 70 को पकड़ लिया तो ऊपर वाला को 90 के टर्म में लिखेंगे तो साइन 90 माइनस 20 70 यानी हुआ 20 है। तो 90 में 70 घटेगा 20 आएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो थीटा 70 है तो 70 हो जाएगा और बटे cos 70 ये कट गया। कितना है आंसर, तो इस सब के अंतर कितना ही है ऐसे हुआ। यहाँ भी अंतर देख लेना पहले, ऐसा नहीं हम बताइए धड़ा भरते हुए लगी। यहाँ cos है या साइन है, दोनों जोड़ के 90 है, तब एक अंतर ऐसे ही बनते। तो कितना है एक कितना है, ये दोनों तो काट के एक देते तो रूट 2, ये दोनों काट के एक देते तो कितना आंसर रूट 3 हो जाता है। 27 और 63 90 हो जाए साइन cos है, देखा मतलब एक आंसर भी कितना होता है 29 और 61 90 हो जाए साइन cos वाला लखना है, कितना आंसर होता है। बनवे का तरीका ही है, बताइए दोनों में से कोई एक पकड़ के इसको 90 के टर्म में लिखना। यहाँ ये इसको समझना है, ये माइनस है जा तो ए को कोई पकड़ लेना, ऐसे ही रहने देना। तो साइन 54 हम रखते हैं, ऐसा का के आंसर 0 है। तो साइन 54 माइनस एकरा लिखबे अगर cos 36 के 90 के टर्म में, तो 90 माइनस 54 करो पड़ते नहीं करेंगे जी। तो यहाँ तो है ये साइन 54 डिग्री, आई cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा इधर 54 डिग्री है ना, तो माइनस प्लस कट गई, कितना आंसर है आई दोनों tan cot है, 80 10 90 वाला लफड़ा है। तो पूरा कौन है tan cot में cot tan में, देखा आंसर कितना, एक आंसर कितना नहीं होगा। करके देखो, ऐसे ही करना है। करके देखोगे तो मान लो हम डायरेक्ट कर दिया, करके देखेंगे किसी एक को पकड़ना तो cos 31 को रहने दो, और इसको लिखो 90 के टर्म में माइनस सेक 90 में कितना कम कर दे तो ऊपर आ जाते, कितने कम करो पड़ते तो बराबर। तो एकरा इसी कर लेना है, करना है, ध्यान रखना है जब भी आपस में चेंज वाला रहेगा दोनों जोड़ 90 रहेगा, आंख मूंद के भागा वाला में कितना अंतर बताएंगे। हाँ ध्यान रखियो, अगर जैसे 1000√3 है तो √3 हो गए, 1000√3 है तो 2 है तो कितना हो गए √2, ये सब ध्यान रखना है। और इधर का माइनस में है तो 0 आंसर देते। यहाँ है 18 72 90 साइन cos चेंज का आंसर कितना दोगे। बनाने का तरीका यही बताया, ऐसे ही बनाना है। सही दोनों के भी अंतर tan cot में कितना है, ये तो हिसाब है। और क्या करें, देखिए 7 नंबर सेम 5 नंबर का सवाल है। 7वां साइन 50 दिया हुआ है, कुछ है साइन 50, तो हम साइन 50 को लिख क्या सकते हैं 90 के टर्म में, कितना लिखूंगा साइन 90 माइनस 40 नहीं लिखोगे हैं।
अरे 90 में 40 जाएगा 50, पूरा कोण में लिखेंगे तो 90 में 40 कम करोगे 50 आ जाएगा। साइन है ये, तो साइन 90 माइनस थीटा की हो जाएगी cos थीटा। थीटा जाएगा कितना है 40 डिग्री, मतलब साइन 50 का जो मान है वही cos 40 होगा। और साइन 50 का ढेर है 0.7660, 0.7660, ये आंसर हो गया पहला। दूसरा देन है cos 44, तो cos 44 क्या दिया बाद में सोचना, पहले cos 44 को 90 के टर्म में क्या लिखोगे, 90 डिग्री माइनस ये 46 डिग्री, ये कर भाई। अब cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो sin 46 डिग्री और ऊर्जा देन है cos 44 कितना दे रहे 0.7193, 0.7193, बताइए हो गए। तीसरा नंबर sin 50 प्लस cos 40, साइन 50 और प्लस की है cos 40 डिग्री है ना बुआ। रिजल्ट है 2 साइन, मतलब साइन वाला रखना है तो साइन रहे नहीं, साइन 50 रहने दो और प्लस cos 40 को हम लिखेंगे 90 के टर्म में, 90 माइनस 50 नहीं लिखेंगे, बराबर यहाँ से साइन 50 तो इधर है और इधर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा इधर 50 है। अब साइन 50 कई वो है, जोड़ में है 2 गो, तो 2 साइन 50 डिग्री, 2 साइन 50 डिग्री आंसर हो गया। और की चौथा नंबर में, चौथा क्या कहता है, साइन 70 बटे cos 20, तो एक है नहीं तो कुल इधर के साइन 70 बटे cos 20, तो कितना आंसर देंगे, तो ये हो गया आंसर, ये तो ही था। चलिए देखिए लघुत्तरीय में हिसाब क्वेश्चन के है, जैसे ऊपर में देखा a प्लस b 90 डिग्री, मतलब a और b पूरा कोण है, cos b को a के टर्म में लिखना है, cos b को, तो यहाँ से b तो निकाल सकते हैं हम, b बराबर क्या हो जाएगा, एकदम सरल भाषा में जैसे बताया ऊपर वैसे ही करना है। cos b बराबर हमको लिखना है, cos b बराबर तो क्या लिखेंगे, cos b के जगह पर कितना लिखोगे 90 डिग्री माइनस, एकदम आसान भाषा में cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो a के जगह थीटा के जगह जाए है क्या हो गया, तो cos b बराबर की, जब cos b बराबर sin a है, कन्फर्म मानने का a प्लस b बराबर कितना डिग्री, भाई a और b पूरा कोण है, पूरा कोण न्यू कोण ही होता है, तो ये 90 दोनों जोड़ के है यहाँ दिया हुआ। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, दूसरा हमको चाहिए cos x बराबर, तो x प्लस पाई यहाँ देल है, x को लिखे अगर पाई के टर्म में तो क्या लिखोगे 90 डिग्री माइनस पाई। अब चूंकि cos x बराबर हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस पाई, नहीं होते बस, तो सरल भाषा में cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है और थीटा इधर पाई है, कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि cos x बराबर sin पाई है, इसका मतलब है x प्लस पाई बराबर कितना डिग्री, मतलब है x और पाई पूरा कोण है बउआ। चलिए यहाँ देखिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री, sin a बराबर a दिया है और sin b बराबर b दिया है, कोई लफड़ा नहीं करना है। LHS उठाइए, इसका LHS बराबर a स्क्वायर प्लस की, मतलब एक ऐसे अपने एक से इधर आना थोड़ा टफ कार्य है, इधर आना थोड़ा टफ कार्य है, आ इधर भी सकते हैं हम, लेकिन इधर से समझिए ए आसानी से एक पर जाएंगे हम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए है अपने पास कितना साइन ए है नहीं जी, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस बी कितना है cos साइन बी, बी कितना है साइन बी मतलब साइन स्क्वायर बी, स्क्वायर है क्या, अच्छा इस साइन स्क्वायर ए और प्लस cos स्क्वायर ए अगर होता है तभी होता है, बात ऊपर पकड़ो, ऊपर पकड़िए यहाँ, तो साइन स्क्वायर ए रखते हैं और अगर कहीं ये ला दीजिए cos स्क्वायर ए, तब तो एक हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो ये जा चाहिए cos स्क्वायर ए ही लिखल है जी, क्योंकि ए और बी कितना है जोड़ के कितना डिग्री, देखा मतलब पूरा कोण है, एकरा अभी तो हम ऐसे लिखबे साइन बी का स्क्वायर अगर लिखिए तो बी मतलब 90 डिग्री माइनस ए, और बी मतलब क्यों 90 डिग्री माइनस ए, यहाँ देखिए बी मतलब की यह चीज तो है, तो बी बराबर की 90 डिग्री में थोड़े से हम चोरी के लिए जा टोनिक तरीका से बनाना है, बी निकाल लेना है जब से 90 डिग्री माइनस है हमारा निकला रहेगा, तो हम समझ लीजिए काम इधर कर ले, क्योंकि a प्लस b 90 दे रहे नहीं दे रहे, तो b के हम लिखबे 90 माइनस a, तो साइन स्क्वायर b के मतलब साइन b के स्क्वायर हो, सब बताया है। अगर कहीं लिखा मिले साइन स्क्वायर b, तो इंट्रोडक्शन वाला क्लास में हम चर्चा किया है कि कुछ नहीं है साइन b का ही स्क्वायर है, नहीं है, तो साइन b के स्क्वायर है, अब b ऑलरेडी है 90 माइनस a, तो 90 डिग्री माइनस a और इसका स्क्वायर मतलब है स्क्वायर, तो बाहर स्क्वायर कर ले, यहाँ कर लेंगे बराबर हो क्या गया साइन स्क्वायर a
हो गई बुआ। अब sin 90 माइनस थीटा cos थीटा स्क्वायर लगल है तो प्लस की हो जइते cos स्क्वायर है। आई फार्मूला हो गए आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रिजल्ट 1 देता है आरएचएस है। एकदम आसानी से पहुंचे हम इस पर। यहां चलेंगे tan a कुछ नहीं है a और b मारो गोली उधर। हमको पता है tan a होता है sin a बटे cos a। sin a बटे cos a ये लो बुआ। हमरा चाहिए a बटे b sin a तो a है b नीचे चाहिए और b होता है sin b। कहीं sin b ये लिखल है क्योंकि कैसे लिखल है sin b देखिए यहां sin a तो ऊपर रहा हम इसको लिखेंगे तो cos a ये तो है जा a जा से क्या लिखते 90 माइनस b होगा जी। तेजा लिखेंगे 90 डिग्री माइनस बी। ए और बी पूरा कोण है बउआ। तेजा से ए निकलते 90 डिग्री माइनस बी और बी निकलते 90 डिग्री माइनस है। तो एजा ए के जगह पर की लिखबे 90 डिग्री माइनस बी क्योंकि ए और बी पूरा कोण है दोनों जोड़ के 90 तो बराबर होइए गई। sin a के मतलब हो गए sin a रखो ऊपर sin a और नीचे की हो गई sin 90 माइनस थीटा cos थीटा तो sin b अरे साइन ना ये cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा थीटा इधर भी है तो ये sin भी हो जइते तो sin a दे है अपना पास a और sin b अपना पास दे है b और ये है आरएचएस ले बस ये था और क्या ये होइए गया। दूसरा नंबर देखिए तो इधर का बताइए कि जो जीरो आंसर देते कोई देते तब बनावे तरीका है साइन चेंज करो है cos में आरी दोनों जोड़ के 90 आवे तो आंख मूंद के अगर माइनस है तो जीरो अंतर देबे देखिए जोड़ के 90 है 50 40 90 प्लस थीटा माइनस थीटा कट जइते 90 बनेबे कैसे तो एगो रहल देना है एगो केकरो जेकरा मर्जी रहल तनी दोसर का के 90 के टर्म में लिखमी त ई थीटा हो गेले हुआ माइनस cos 90 के मतलब की हो गई 40 के मतलब की हो गए 90 माइनस 50 एकरा लिखलिए बाकी माइनस थीटा ऐसे लिखलिए बराबर sin 50 डिग्री और प्लस थीटा ही रह गए माइनस cos ई है और यहाँ पर ही 90 बाहर में रखना है और ये दोनों से माइनस कॉमन कर दी तब हो जी कितना ये हो जी 50 प्लस थीटा माइनस निकल गया बाहर। हमको लिखना है 90 माइनस कुछ के टर्म में 90 माइनस तो ये माइनस या कॉमन कर दीजिए बराबर ये हो गए sin 50 डिग्री और प्लस थीटा ही है और माइनस या cos 90 माइनस थीटा ही पूरा है cos 90 पूरा थीटा ही है ये ब्रैकेटवा में फटका में लिखल है वो थीटे के काम कर रहे पूरा तो ये हो जते sin 90 sin थीटा और थीटा ये 50 प्लस थीटा है ने ऐसा नहीं थीटा लिख दें थीटा के काम ही पूरा कर रहे हैं तो ये पूरा लेना है 50 प्लस थीटा प्लस माइनस के फेरा है बराबर कितना आ गई तो आरएचएस में ये लाना है बस ये है बुआ प्रूव कर। चलो देखो 10 नंबर में cos थीटा ये तो बतेबे कि इधर का हिसाब अलग-अलग है अरे बुआ ये जोड़ में दो है कुछ नहीं करना है एलएचएस लेंगे 10 नंबर से एलएचएस उसका क्या है cos थीटा बटे sin 90 माइनस थीटा प्लस sin थीटा बटे cos 90 माइनस थीटा ये तो है बराबर क्या करेंगे चलो यहाँ लिखते हैं बराबर cos थीटा ऊपर में रखिए इतना तो फॉर्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और प्लस sin थीटा ऊपर में है और ये फॉर्मूला है cos 90 माइनस थीटा की sin थीटा ये दोनों कट के 1 देगा ये भी 1 देगा तो 1 प्लस 1 कितना होगा तो आरएचएस तो है ही। चलिए 11 नंबर देखेंगे कहता है किसी त्रिभुज एबीसी में तो त्रिभुज अगर एबीसी कोई भी त्रिभुज बनाए सपोज करो ये त्रिभुज है अपने पास वैसे रेफरेंस के लिए और कोई विशेष बात नहीं ये त्रिभुज है ए बी सी लिखने का मतलब है बी सी और ए इसका कोण है तो कोण को अगर हम लिखें ए प्लस बी प्लस सी तो बराबर बता रखा है कितना डिग्री 180 डिग्री दो बार दो गो में बी प्लस सी साथ में कहता है एक बार ए प्लस बी कहता है तो यहाँ से हम बी प्लस सी पहले निकालेंगे बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री और इधर माइनस ए हो जाएगा इधर चलाएगा ये सब तो बता रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं कहता है बटा दो करिए इधर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए बटे 2 यहाँ से अब कहता है साइन लगाना है क्या लगाएंगे साइन लगाइए तो साइन बी प्लस सी बटे 2 और इधर भी साइन लगाना है ये दो अलग अलग भाग दे देंगे तो 90 डिग्री माइनस ए बटे 2 होगा जी तो इधर तो एलएचएस में है ए नंबर में ये वाला हम चल रहे हैं तो साइन बी प्लस सी एलएचएस में है और इधर है sin 90 माइनस थीटा ये होता है cos थीटा नहीं होता है
तो cos a by 2 तो हो जाएगा ये RHS। पहला तो हो गया। दूसरा देखेंगे 2 नंबर में, यहाँ कहता है अभी tan लगाइए, तो अपने पास ये है चूंकि b प्लस c बटे 2 बराबर 90 डिग्री माइनस a बटे 2, यही तो है। तो अब लगाना क्या है इसमें, tan लगाइए दोनों तरफ, तो tan लेंगे तो tan b प्लस c बटे 2, इधर भी हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस a बटे 2, इधर तो LHS में ही है, ये है b में, RHS में ही फॉर्मूला है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot a बटे 2 RHS हो गया। सी में कहता है a प्लस b एक साथ रखिए, तो a प्लस b रखो एक साथ, यहाँ से a प्लस b एक साथ रखेंगे अगर, तो a प्लस b इधर रहेगा और इधर चला जाएगा कौन c, तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस c। 2 कहता है बटा में 2, तो 2 दे देंगे बटा में, इधर 2 दोगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस c बटे 2। लगाना क्या है cos, cos लगाइए दोनों तरफ c के लिए, cos लगाना है दोनों तरफ, तो cos a प्लस b बटे 2 बराबर cos 90 डिग्री माइनस c बटे 2, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो sin c बटे 2 RHS है। इतना आसानी था है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले त्रिभुज ABC में ये बता रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसके साथ जो रहता है वो कोण रहता है, क्या रहता है, तो पता है त्रिभुज में तीनों कोण के जोड़ कितना डिग्री, बस तो b प्लस c 2 बार का है एक साथ रखो, एक बार कहा a प्लस b एक बार साथ रखो, रख के काम किया है। 12 नंबर देखेंगे सब एक सवाल है, लेकिन बढ़िया सवाल है, पूछने वाला सवाल है, पूछता है परीक्षा में। ए को हम बताते हैं सब ऐसे बनेगा, साइन बोल रखा है 3a, इस बात पर फोकस करना है। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल है, न्यून कोण 90 डिग्री से कम है 3a, a का मान इसमें चाहिए, तो इधर दिया हुआ a माइनस 26 डिग्री कॉस में, इधर साइन में है, तो पहला नंबर देखिए, बाकी लिखल पढ़ल पर नहीं जाना है, साइन 3a बराबर उधर क्या है कॉस a माइनस कितना डिग्री। हाँ, इन दोनों को अगर इक्वेट हमको करना होगा तो या तो दोनों तरफ साइन रहे या दोनों तरफ कॉस रहे, क्योंकि हम बताया है अगर कभी साइन a बराबर साइन b मिले तो हम जानते हैं इसको a बराबर b ले सकते हैं, नहीं ले सकते। इसी का उलट के काम यहाँ हम किया था, इसी का उलट के काम यहाँ किया था, साइन लिया दोनों तरफ, tan लिया दोनों तरफ, कॉस लिया दोनों तरफ, तो इसी बात को हम यहाँ भी फॉलो किया था। तो यहाँ साइन a बराबर साइन b अगर है तो a बराबर b ले सकते हैं। तो अगर कोण हमको चाहिए होगा तो या तो दोनों तरफ साइन रहे या तो दोनों तरफ कॉस रहे, तो इधर हम कॉस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, बता लीजिए। तो इस साइन 3a को हम लिख रहे हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, कोई लफड़ा नहीं है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होते हैं बउआ, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 3a साइन 3a ही देगा, तो इसको हम ऐसे लिख दिया, बाकी इधर ऐसे ही रखना, कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब बराबर हम कर सकते हैं, इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, ये भी कॉस है ये भी कॉस है, तब यहाँ से हमको मिलेगा 90 डिग्री माइनस 3a और उधर क्या है a माइनस 26 डिग्री है बाबू, तो एक जात वाला एक जगह कर लेना है, तो इधर 90 डिग्री है और उधर से माइनस वाला प्लस आके हो जाते 26 डिग्री, इधर a है इधर से माइनस वाला जाके प्लस हो जाते 3 है, ये मिला जुला के हो गए 116 डिग्री जोड़ के, और इधर 4a, तो a बराबर यहाँ से मिलेगा ही 116 डिग्री और बटे 4, कई चौका 16 से 29 डिग्री अंतर है दिए का मान, और 29 डिग्री न्यून कोण होता ही है। अगर 3 गुना भी इसमें करेंगे, ये बोला है 3a एक न्यून कोण है, अगर 3a कर दिए 3a बराबर तो की हो जाते 3 गुने 29, सब बतिया फॉलो करते ही, जरा भी एक चीज नहीं करवे 29 या 87 डिग्री जो कम है 90 डिग्री से, नहीं है न्यून कोण तो है ही, बस तो 29 डिग्री अगर अंतर है, बाकी सब ऐसे ही बनेगा, हिसाब में कुछ नहीं है। चलो दूसरा देखो, दूसरा में सेम काम करेंगे, जैसे ही किया है वैसे ही कार्यक्रम करना है, इधर कॉस है इधर साइन है, तो या तो इसको साइन लिख लो या तो इसको कॉस लिख लो, बाकी ये जो है न्यून कोण ही रहेगा। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में है कॉस 2 थीटा और प्लस कितना डिग्री 54 डिग्री, और इधर की है साइन थीटा है बउआ, तो साइन थीटा का नहीं लिख सको, ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, बस तो ये तो समझना और करना ही है। तो ये cos cos दोनों तरफ है, ये है cos a बराबर cos b, तो a बराबर भी करेंगे तो 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर इधर 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ से थीटा वाला एक तरफ करो 2 थीटा प्लस थीटा, इधर 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, यही होगा, प्लस आके माइनस हो जाएगा, इधर 3 थीटा हो गया ये, और ये 90 में 54 गया तो बचेगा 36 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 12 दिया
12 डिग्री अंतर है। और क्या करना है, 12 रखेंगे। अभी कहता है थीटा न्यून कौन है, ये 2 थीटा प्लस 54, तो ये 12 दूनी 24, 54 78 होगा। 24, 54, 78 न्यून कौन है। बाकी तो कुछ करने नहीं है इसमें। चलिए देखिए दूसरा, तीसरा नंबर देखें। तीसरा में है इधर tan और इधर cot, तो या तो इधर cot करो तो इधर cot रहेगा, या तो इधर tan है तो इधर tan करो। एक ही बात करें, काम करेंगे तो इधर tan थीटा है और इधर है cot कितना थीटा प्लस 18 डिग्री। ये हुआ, कुछ नहीं करना है, या तो अपने पास दोनों तरफ tan होने का या फिर दोनों तरफ cot होने का, तो तभी हम लगाएंगे। अगर tan a बराबर tan भी रहेगा तो a बराबर भी करेंगे। सबके लिए वो बात हम बता रखा है जो पहले चर्चा किया, तो इसको हम लिख सकते हैं cot में। इधर लिखना आसान है, तो क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है, बराबर इधर हो जाएगा cot थीटा प्लस कितना 18 डिग्री। मतलब हुआ, अभी हो गया cot a बराबर cot b, तो a बराबर b, तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर इधर कितना थीटा प्लस 18 डिग्री। कहां है, तो 3 थीटा दें तो हम लफड़ा किए, 3 थीटा तो व्यवरम किए, हो गए। और भी तो 90 डिग्री और प्लस 18 इधर आके माइनस 18 होगा, और इधर थीटा और प्लस 3 थीटा। मार्का समझना है कि कर रही है और कुछ नहीं है। ये हो गया 72 डिग्री और इधर 4 थीटा, तो थीटा बराबर 18 चौक, तो 18 डिग्री अंतर है थीटा। अब बाकी का काम अगर चेक करेंगे तो 3 थीटा 18 थीटा 54 डिग्री न्यून कोण है। यहाँ पर थीटा 18 और प्लस 18 36 न्यून कोण है, तो बाकी सब काम होगा ही होगा। चौथा नंबर, यहाँ इधर सेक 5 थीटा है, सेक 5 थीटा और बराबर इधर है कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। यहाँ भी वह कामा है, ये 5 थीटा और थीटा माइनस 36 न्यून कोण है। थीटा चाहिए हम अपने को, तो बता रखा है cos, ये कोसेक हो तो इधर भी कोसेक हो, सेक है इधर तो इधर भी सेक हो। चूंकि सेक चेंज करता है कोसेक में, और कोसेक किसमें, भाई सब में तो यही है। tan cot है तो cot tan है, यहाँ भी वही था, sin है तो cos है, ये cos है तो sin है, तो एक दूसरे का चेंज वाला है, तो यहाँ भी वही काम करना। इसको लिख लो दोनों तरफ, या तो सेक में या फिर कोसेक में। तो सेक 5 थीटा को तो हम लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 5 थीटा, ये तो लिखेंगे। और बराबर इधर है, ये है कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। अभी हो गया कोसेक ए बराबर कोसेक बी, तो ए बराबर बी, तो 90 डिग्री माइनस 5 थीटा बराबर इधर थीटा माइनस 36 डिग्री। थीटा वाला एक तरफ करो, इसको एक तरफ करो, तो 90 डिग्री प्लस 36 और इधर थीटा प्लस 5 थीटा बराबर ही हो जाएगा 6 थीटा। ठीक हुआ, और इधर हो गया 116 और इधर 6 थीटा, तो थीटा बराबर 116 और बटे कितना, भागा दीजिए 6, 126 होते, तो 126 में 6 का भागा दो, 21 तक 26 से हो ही जाता है, तो 21 डिग्री अंतर है। अब आगे का काम चेक करेंगे, थीटा 21 डिग्री आया तो 5 थीटा, 5 थीटा कितना होते है, पहले 75 से नहीं, तो ये तो न्यून कोण नहीं है। अच्छा थोड़े से एकरा पर ऑपरेशन करबे तो समझते हैं थोड़ा सा। उकारा 5 थीटा न्यून कोण चाहिए, तो थीटा तो 21 डिग्री आया, थीटा कितना आया देखें यहाँ, थीटा बराबर 21 डिग्री, इसलिए 5 थीटा बराबर 5 थीटा बराबर 5 गुने 21 डिग्री बराबर 21 बचे, तो 105 डिग्री तो न्यून कोण नहीं है, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है नहीं, तो 5 थीटा न्यून कोण नहीं भैया, थीटा ही लेस देन 90 डिग्री भले है। आगे के काम हम चेक करते हैं। चलो देखते हैं हम थीटा 21 ये 21 रख के, देखो प्रश्न दिया अपने पास, प्रश्न ये है हुआ, प्रश्न पर एक बार विचार करो, टेस्ट करते हैं, हम जांच करते हैं। इधर है सेक 5 थीटा और इधर है कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, यही है। हम 21 रख के देखेंगे क्या ये दोनों बराबर है या नहीं, तो 21 रखिए यहाँ, तो सब ऑपरेशन हम कर देंगे, चिंता की बात नहीं है। 5 गुने 21 यही होगा, और इधर होगा कोसेक, बशर्ते जो बताया हो इसको याद रखना है, क्वाड्रेंट रीड करना 36 डिग्री। चलिए इधर हो गया ये सेक 105 डिग्री, बोले बुआ, और इधर हो गए कोसेक 21 में 36 जीते तो माइनस 15 डिग्री। पता करो माइनस को, माइनस बचाने का क्षमता बता रखा है, माइनस यहाँ गए थे नहीं गए थे,
तो यहाँ होता है सेक पॉजिटिव, सेक और कॉस एन पॉजिटिव वाले हुआ, तो सेक कॉस माइनस 50 50 लेता है, बाकी सब माइनस नहीं बचाता है, मतलब ये जो हो गया ये हो जाएगा माइनस कोसेक 15 डिग्री, यही होगा कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। सब बता हम, याद रखिए फॉर्मूला, त्रिकोणमिति में बहुत आसानी होते है समझने में। कोसेक खाली कॉस माइनस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, सेक माइनस थीटा रहेगा तो सेक थीटा हो जाएगा। कॉस और सेक माइनस बचाता है, बाकी सब माइनस को बाहर करता है, तो ये कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा हो गया। इधर देखेंगे सेक 115 5 लिखा है, तो इसको लिखेंगे सेक 90 प्लस 15, लिखबे बुआ सेक 90 प्लस 15 तो अधिक कोण आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया, यही 90 है पाई बटे 2 प्लस 15 किया, मतलब पाई बटे 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट आया, कहां आया, और सेकंड क्वाड्रेंट में बताया है साइन और कोसेक पॉजिटिव है, साइन और कोसेक क्या है, बाकी सब नेगेटिव, तो सेक तो ये चेंज लाइन है, 90 चेंज लाइन है, तो सेक चेंज करेगा कोसेक में, कोसेक में तो कोसेक 15 डिग्री हो जाएगा ये, अरे चेंज किया ही, सेक चेंज किया ही, चेंज लाइन है, 90 के मतलब पाई बटे 2 ही है, बताया पूरा डिटेल में, तो ये खड़ा वाला लेनिया चेंज लाइन है, सेक चेंज करेगा कोसेक में, और चूंकि डिपार्टमेंट है साइन और कोसेक के, तो यहाँ सेक नेगेटिव होता है, क्या रहेगा नेगेटिव, और इधर पहले से अपने पास है क्या माइनस कोसेक 15 डिग्री नहीं है, तो प्रश्नमा वाजिब है, प्रश्न वाजिब है, दोनों बराबर है नहीं है, एलएचएस आरएचएस के बराबर है, ये सब समझते थोड़ा मजा आता है, तो एलएचएस आरएचएस बराबर है, लेकिन 5 थीटा अधिक कोण है, किधर कोण, हाँ 5 थीटा करते तो चलता है, थीटा इसमें न्यून कोण है, भाई इतना समझना है, लिखिए उसको। चलिए 13 नंबर से है सिद्ध करने वाला सवाल, बस फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं है, देखिए 13 नंबर में, 13 नंबर में अपने को लाना है साइन 70 डिग्री इनटू है सेक 20 डिग्री है ना बुआ, बराबर 1 चाहिए। अच्छा इधर से हल करके 1 लाया जा सकता है, इधर से इधर पहुंचने में परेशानी है, तो हम एलएचएस को हल करेंगे, किसको करेंगे, एलएचएस पकड़िए, साइन 70 डिग्री और इनटू सेक 20 डिग्री है ना बुआ। अच्छा साइन 70 के ए को कोई बदलना है, तो साइन 70 को हम लिखेंगे क्या 20 के टर्म 90 के टर्म में, तो 90 माइनस 20 डिग्री, और इधर हो गया सेक 20 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 20 डिग्री हो जाएगा, और इधर सेक के मतलब cos उल्टा में, अरे सेक थीटा उल्टा होता है cos का, तो 1/cos 20 डिग्री इसको लिखेंगे, ये कट गया, बराबर बचा क्या, तो एक तो है ही है यार, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखना है। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और इनटू tan थीटा, बराबर इसको चाहिए साइन थीटा, क्या चाहिए, तो साइन 90 माइनस थीटा एलएचएस उठा के चलो, एलएचएस से तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जने बड़ा रहे उन्हें सम करना आसान है, तो tan थीटा रखो, अभी एक लाइन बढ़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, और tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, बस तो हो गया काम, और की cos थीटा कटेगा, बचा क्या sin थीटा, और यानी जैसे और क्या करना है 15 नंबर, अब खाली हम एलएचएस लिखते हैं, 15 नंबर में tan 63 डिग्री इनटू tan 27 डिग्री बराबर 1 चाहिए, तो एलएचएस बराबर tan 63 डिग्री है ना बुआ, और इनटू कितना है tan 27 डिग्री, ए को कोई बदलना है, ए को कोई, तो tan 63 के साबित करने वाला में इधर से बड़ा रहे उधर से हल करना आसान है, दोनों में से किसी एक को बदलो, तो tan 63 को हम 90 के टर्म में क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 27 है तो कर भाई, और इधर tan 27 डिग्री है जी, tan 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये हो गया cos 27 डिग्री, और ये tan के उल्टा हो गया cos, तो 1/cos 27 ही है नहीं, तो 27 कट गया cos वाला, बचा क्या, तो आगे जैसे करना कि थोड़े है। चलिए आगे बढ़िए, 16 नंबर देखिए, 16 में इधर चाहिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इधर है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और इनटू साइन थीटा और बटे tan थीटा और माइनस के 1 बराबर इसको चाहिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही चाहिए जी। चलो एलएचएस उठाते हैं, एलएचएस में बड़ा है इधर से हल करना आसान है, तो एलएचएस में ई अगर लेबे तो साइन 90 माइनस थीटा की हो जीते, एक लाइन थोड़ा हम कम कर रहे हैं, यही समझो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा और गुने साइन थीटा हो जाएगा बुआ, और tan थीटा मतलब साइन थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा, ई वाला कट जीते,
और माइनस यहाँ एक भी है बराबर साइन साइन कट गया ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जी गुना हो गए और माइनस कितना माइनस एक है यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तब ये फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा नहीं बनेगा तो माइनस रह गया आई फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा तो हो गया यार तो क्या बस फॉर्मूला याद रखो कुछ नहीं है कुछ नहीं किया sin 90 माइनस थीटा को हम लिखा पहले क्या cos थीटा sin थीटा एज यूजुअल रहा tan थीटा को लिखा sin थीटा बटे cos थीटा ई दोनों कट गया ई ऊपर चल गया भाई एकरा उलटबे त ई ऊपर की बीचवा में है ना देखुआ त नीचे ऊपर कट गए cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉमन लेंगे इसमें तब ये फार्मूला बनेगा sin स्क्वायर थीटा का यार जस्ट दिया है आगे बढ़िए 17 नंबर 17 में क्या है 17 में है sin 55 डिग्री sin 55 डिग्री इनटू cos 48 डिग्री आइने उलट गए तो एने है तोरा भेले cos 35 डिग्री और इनटू sin 42 डिग्री फोकस करना है प्रश्न पर 55 में 35 जुटे तो 90 है पूरा कौन है sin चेंज करता है किसमें cos में एकर मतलब ही बराबर लिखल है तब तरीका से करने का एलएचएस बराबर कनौज कर सकता है इधर तो भी कर सकते हैं इधर से भी कर सकते हैं तो sin 55 डिग्री इधर लिखा और इधर cos 48 लिखा दोनों को बदलना है क्योंकि 48 42 पूरा कौन है नहीं है दोनों जोड़ के 90 देगा ही तो बराबर यहाँ से sin 55 को हम लिखेंगे 90 माइनस 35 डिग्री लिखबे होगा और cos 48 डिग्री के लिखबे cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिखबे नहीं लिखबे अभी sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो गए तब cos 35 डिग्री हो गई और इनटू cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो गए तो sin 42 डिग्री थीटा का काम 42 किया यहाँ थीटा का काम 35 किया और ये आगे जैसे नहीं है भाई ये हिसाब है 18 नंबर देखिए 18 में है सेम हिसाब है sin 25 डिग्री sin 65 डिग्री sin 25 डिग्री और इनटू sin 65 डिग्री है ना बुआ इन्हें को है चाहिए इसको cos 25 डिग्री और cos 65 डिग्री जरा बदल दें सीधे सीधे एलएचएस में ही है दोनों को बदलेंगे तो sin 25 को पहले लिखेंगे 90 माइनस 65 डिग्री लिखबे बुआ और sin 65 के लिखबे 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री यही तो लिखेंगे बराबर sin 90 माइनस थीटा cos थीटा थीटा यहाँ 65 डिग्री है sin 90 माइनस cos थीटा थीटा यहाँ 25 डिग्री भाई आगे कितने और गुना में ही पहले लिख ले 19 नंबर देखेंगे 19 में कहता है sin 54 डिग्री प्लस cos 67 डिग्री बस सेम काम करना है एलएचएस बराबर sin में 54 डिग्री है और प्लस cos 67 डिग्री है दोनों को बदलिए तो sin 54 को कैसे लिखेंगे 90 के टर्म में 90 माइनस 36 डिग्री प्लस 67 को लिखेंगे cos 90 माइनस 23 यही तो लिखेंगे बराबर यहाँ से sin 90 माइनस थीटा cos थीटा तो cos 36 डिग्री और प्लस ये हो जाती sin 23 डिग्री तो ये आने से होती है उनकी ये हिसाब है 20 नंबर देखिए 20 नंबर में है cos सेम काम कार्यक्रम है एलएचएस उठाइए सीधे से एलएचएस बराबर cos 27 डिग्री sin 51 डिग्री cos 27 डिग्री प्लस sin कितना 51 डिग्री चलिए दोनों को चेंज करो 27 को लिखेंगे cos 90 माइनस 63 डिग्री लिख दे भाई और 51 को लिखबे sin 90 माइनस 39 डिग्री एक लिखेंगे तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा तो sin 63 डिग्री cos 90 माइनस थीटा sin थीटा तो sin 39 डिग्री सारे जैसे बीच वाले जैसे चलिए आगे बढ़िए 21 नंबर में उधर एक चाहिए 21 नंबर में क्या चाहिए 21 नंबर में है sin स्क्वायर कितना 40 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 50 डिग्री sin स्क्वायर 50 डिग्री चाहिए कितना तो एने से एने जान जा सकते हैं एने से एने आना मुश्किल काम है तो एलएचएस को हल करेंगे sin स्क्वायर 40 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 50 डिग्री अगर कौन कौन समझता है 40 50 90 है नहीं sin के साथ अगर cos स्क्वायर 40 रहे या cos स्क्वायर 50 रहे तो काम हो जीते तो sin 50 के मतलब cos 40 से लिखा देंगे कैसे देखिए यहाँ कोई एगो बदलना है एगो रहने दो इसको रखो तो इसको बदलो या इसको रखो तो इसको बदलो तो हम इसको रखते हैं प्लस sin स्क्वायर है 50 तो तेरा लिख दिया 90 माइनस कितना डिग्री 40 और एकरा पर ये स्क्वायर ऐसे कर सकोगे ठीक है स्क्वायर का मतलब यही है इधर हो गया sin स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस sin 90 माइनस थीटा cos थीटा थीटा यहाँ 40 है तो cos 40 डिग्री और बाहर में स्क्वायर है कितना हो जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 4 से 4 देने हुआ
तब खींचे का कोई एकरा तो ये बराबर कितना आंसर देते तो आरे कैसे ही हो गया प्रूफ हो गई। इतने आसान हिसाब है सर, उतारिए जल्दी जल्दी। अभी हम जाएगा 26 तक। चलिए 22 नंबर सेम हिसाब है 21 के जैसा, सीधे हम एलएचएस लिख रहा है। एलएचएस में क्या है, साइन स्क्वायर 29 डिग्री, साइन स्क्वायर 29 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री, एक चाहिए उधर, तो या तो इसको 29 बना लो या तो फिर इसको 61 बनाओ। तो एक तरफ से हम 29 वाला रहने देंगे, प्लस इसको हम लिखेंगे साइन 61 को 90 के टर्म में 90 माइनस 29 से, देखो ना होगा, और बाहर से ये स्क्वायर यहाँ कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 29 डिग्री इधर हो गया और प्लस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा यहाँ 29 डिग्री है और ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा थीटा सेम है, तो बस फॉर्मूला हो गया एक आरएचएस। चलिए 23 नंबर, 23 में कहता है साइन थीटा एक चाहिए आरएचएस में, तो कुछ नहीं करना है, एलएचएस उठाओ, एलएचएस की तरफ से हल आसानी होगा। एलएचएस बराबर साइन थीटा और इनटू है cos 90 माइनस थीटा, यही ना जी, और क्या है प्लस cos थीटा और इनटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यही तो है। तो क्या करना क्या है, साइन थीटा रखिए, कार्यक्रम हम यहाँ कर सकते हैं, साइन cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस यहाँ cos थीटा रहेगा, कार्यक्रम यहाँ फॉर्मूला करेगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा, बस तो वही है साइन थीटा गुणे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा गुणे cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, आई तो एक ही देता है, तो आगे कैसे और क्या। 24 नंबर, 24 क्या है, 24 में एलएचएस उठाइए, सेम कार्यक्रम है, सेम चीज है, एलएचएस उठाइए, जीरो चाहिए उधर, उधर जीरो चाहिए, तो cos थीटा इनटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा की sin थीटा पता है होगा, और माइनस है एरिया, ओकर बाद है cos थीटा और sin 90 माइनस थीटा है कि cos 90, एक मिनट, इधर पहले sin थीटा है, ये कितना है sin थीटा है, अच्छा ठीक। 24 नंबर में एलएचएस बराबर है cos थीटा इंटू साइन cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा, और इधर है साइन थीटा इंटू साइने है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा तो बदल तो एक से कोई हम cos थीटा रहते, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा रहते, और साइन 90 माइनस थीटा की हो गई cos थीटा, तो एक ही बचिया दुइयो लिखा है, नहीं लिखा है cos थीटा गुणे साइन थीटा, cos थीटा गुणे साइन थीटा, कटा तो जीरो दिया यार ऐसे, अब हो गया और क्या। 25 में सेम कार्यक्रम होगा, सेम, बस फॉर्मूला लगाना है, एलएचएस उठाइए, आरएचएस में 1 है, आरएचएस में कितना लाना है, तो एलएच हल कर सको ये एलएचएस से, तो साइन 42 डिग्री और इनटू कितना है cos 48 डिग्री प्लस cos 42 डिग्री और इनटू साइन 48 डिग्री, ये होगा बराबर एक चाहिए अगर। अच्छा या तो सबको 42 में लिखो या सबको 48 में लिखो, यही काम करना है, सबको 42 में लिखिए या सबको 48 में लिखिए, तो तरीका से लिखवे, साइन 42 वाला पकड़ लेंगे हम, 42 सबके लिखवे, तो एकरा की करबे अपन मर्जी तो करबे नहीं, cos 48 के लिखवे 90 डिग्री माइनस 42 नहीं लिखवे, प्लस cos 42 सबके 42 में हम लिखल जा रही है, इनटू साइन 90 के 48 के लिखवे 90 माइनस कितना 42, यही तो लिखेंगे। अब इधर देखना है साइन 42 डिग्री और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा 42 डिग्री है ने, और प्लस cos 42 डिग्री, और इधर हो गया साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा 42 डिग्री है, काम हो गया। इधर हो गया साइन थीटा मतलब जानते हैं, तो साइन स्क्वायर 42 डिग्री और प्लस की हो गए cos स्क्वायर 42 डिग्री, तब तो होइए गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या cos स्क्वायर थीटा बराबर आइडेंटिटी हो गया कितना, तो आगे चलते ये तो लिखा है। देखिए 26 नंबर में उधर 2 चाहिए, कितना चाहिए, ऊपर में है cos 20 डिग्री, नीचे कितना है साइन 70 डिग्री, प्लस यहाँ है ऊपर में cos थीटा और नीचे क्या है साइन 90 माइनस थीटा,
और बराबर इसको चाहिए दूध, तो दूध देने से इन्हें आना मुश्किल है, इन्हें से जाना आसान है, तो हम एलएचएस लेंगे। पहले प्रश्न समझना है, इसका हिसाब दोनों तरफ से चलता है, एलएचएस से आरएचएस पर भी जा सकते हैं, आरएचएस से एलएचएस पर। तो यहाँ आरएचएस में दू है, इधर आना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन काम हो सकता है, दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन हम उतना दिमाग का खर्च कर गए, देने पहुंची गई, तो ऊपर में की है एलएचएस में बुआ cos 20 डिग्री है बाबू, तो साइन 70 के लिखबे, साइन 90 में कितना कम, 20 कम कर दे, और प्लस ऊपर में cos थीटा है और नीचे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होगा, नहीं होगा बराबर, ऊपर में भी cos 20 डिग्री और नीचे sin 90 माइनस थीटा, तो cos 20 डिग्री होते, और इधर तो वह चिन्ह है, सेम बात दोनों तरफ है, cos थीटा बटे cos थीटा, तो ये दोनों काट के एक देते, ये दोनों काट के एक देते, अगले रिजल्ट अपना पास 1 + 1 और मिलके ही 2 ये हो गए, तो 2 आरएचएस में है ही नहीं, आरएचएस से चलेंगे तो थोड़ा माथा लगेगा, लेकिन होगा काम, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उतना माथा नहीं खर्च करना है, सीधे इधर बना रहे उधर से चलिए, आसानी से काम होगा भाई, यही हिसाब है और हिसाब कुछ नहीं। पूरे एक्सरसाइज में कुल 48 हिसाब है, कितने, अभी हम 26 तक पहुंचा है एक से लेकर, और सभी फॉर्मूला बेस्ड है, अप्रोच क्या है वो देख लिया, फॉर्मूला याद रखोगे, एक भी हिसाब छूटेगा नहीं, सूत्र नहीं याद रहेगा तो फिर तो टटोलना पड़ता हुआ, कितने रहते बाकी आगे देखो।